जब पहली कक्षा में जाता है विद्यार्थी और जीरो बना के डंडा खींचता है तो उसे शाबाशी दी जाती है। बहुत शाबाश, शाबाश। वो भले कोई अक्षर नहीं बना पाया, पर उसे प्रोत्साहन दिया जाता है ना। अब वो उतने करता है तो थप्पड़ भी लगता है ना कि 1 साल हो गए तू वही डंडा गोली खींचता है। तो प्रारंभ में साधक की इतनी क्षमता नहीं है कि वो प्रिया प्रीतम के रूप का ध्यान कर सके। जहाँ प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छिव शुकादि नाम ते ध्यानगम। भगवान शिव शुकादि के ध्यान में जो राधा तत्व नहीं आने वाला, उसको हम प्रारंभ में कह दें कि आप राधा किशोरी का ध्यान करो, तो विद्यालय में विद्यार्थी की योग्यता के अनुसार यदि उपदेश दिया जाए, तो टीचर की सार्थकता है उपदेश की। नहीं तो फालतू अब वो ककहरा नहीं जानता, पीएचडी की बातें उसे बताओ। तो अगर नाम का हम ध्यान करें तो सहज पड़ता है, राधा। और नाम नामी अभेद है, और यहां तक कि नामी से भी अधिक सामर्थ्य नाम में विराजमान है। भगवान अगर पतंग हैं तो भगवान का नाम डोरी है। पतंगो यथा तो मनु भ्राम्यमाण। डोरी खींचते जाओ, पतंग नजदीक आ रही। पतंग मतलब रूप। राधा 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 राधा। वो आपके अंतःकरण के सारे पापों का, विक्षेपों का, अज्ञान अंधकार का नाश करके अब वहां लाडली जू का अब नख सिख लो अंग माधुरी, अब उसका पान कर रहा है। ये आखिरी बात है रूप ध्यान। ये रूप ध्यान प्रारंभ में थोड़ी आंख मूंद के देखो क्या दिखाई देता है। और प्यारी जू का रूप कैसे? पीता रुणक्षय अनंत तडिल लता भाम, अनंत बिजलियों की कांति स्वामिनी जू, जिनके रूप सौंदर्य प्रेम में अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण रिझे हुए हैं। तो उनके रूप का ध्यान, श्री कृष्ण ध्यान के लिए मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट। बड़े बड़े मुनि जिनको ध्यान में धरने की चेष्टा करते हैं, वो श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण जिनके वो लाडली जो है, भला ही हमारे ध्यान में कैसे प्रारंभ में आ जाएंगी। तो हम क्या करें? नाम जप करें, नाम का ध्यान करें। लाडली के रस भरे पद हैं, चतुरासी जी, केलीमाल जी, 42 लीला, महावाणी जी। इन पदों के गायन से हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम के प्रति प्रेम जागृत होता है। 84 हरिवंश कृत, पढ़े सुने निशिभोर, तो छुटी 84 भ्रमंते, निरखै जुगल किशोर। आ गए जुगल किशोर। जब नाम जप चल रहा है, लीला गायन चल रहा है, हृदय पवित्र हुआ, तो भावना बनने लगी। इसलिए एक बात को दूसरी बात से काटना नहीं है। वो एक बात उस जगह की है और ये एक बात इस जगह की, समझ रहे ना?